हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो जो है बी ट्री और बी प्लस ट्री पे होने वाला है। जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरी जानकारी बी एंड बी प्लस ट्री की इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी आपको। उसके पहले दो बातें जो याद रखना है आपको, वीडियो को 1.5x या 2x में देखना है और उन्हीं लोगों को देखना है जिन्हें थोड़ा थोड़ा सा बी या बी प्लस में डाउट है, या कि जो बी एंड बी प्लस ट्री छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो दो लोगों को देखना है, दो तरह के लोगों को, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है, जिन्हें आता है थोड़ा सा डाउट है। जिन्हें पूरा आता है वो नहीं देखें ये वीडियो, क्योंकि आता है तो टाइम वेस्ट ना करें इस टाइम पे, क्योंकि गेट एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं लग चुका है। बट जिन्हें लगता है कि ये टॉपिक उनका छूटा हुआ है, उन्हें कवर करना चाहिए, डेफिनेटली देखें। ओके, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है, तो डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट कुछ लोग मानते हैं इसको, डेटा स्ट्रक्चर का, और कुछ लोग डीबीएमएस का भी मानते हैं, डेटाबेस का भी। ओके, और हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एट द एंड क्वेश्चन बनना चाहिए। और इससे एक क्वेश्चन आता है यार, और इस वीडियो में हम सारी चीजें देखेंगे, गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट होंगे इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि यदि चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी। वन शॉट की बहुत सारी वीडियोज हैं, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, पहले कमेंट में वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। बी ट्रीज एंड बी प्लस ट्रीज आर यूज्ड इन फाइल सिस्टम्स। ओके, दैट पॉइंट यू कैन रिमेंबर दैट कि फाइल सिस्टम में हमें डेटा इंडेक्स स्टोर करने के लिए, टू स्टोर इंडेक्स, टू स्टोर इंडेक्स फाइल्स, टू स्टोर इंडेक्स फाइल्स, इंडेक्स फाइल्स। ओके, we can say that कि बी ट्रीज एंड बी प्लस ट्रीज आर यूज्ड। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आपको जो भी पॉइंट यहाँ पे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें समझना पड़ेगा। उसके पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले पढ़ लेते हैं एक बार, आपको समझ में नहीं आएगा। पेशेंस रखेंगे जब हम बी ट्री बनाएंगे। जैसे ट्री कैसे होता है, जनरली ट्री ऐसा होता है ना, ऐसा बी ट्री जब हम बनाएंगे, बी प्लस ट्री बनाएंगे गिवन डेटा का, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने बनाया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको ये नोट्स में कोई दिक्कत ना हो बनाने के लिए। One block of B and B plus tree is stored in one block of hard disk, or one node, you can say that one node of B and B plus tree is stored in one block of hard disk। तो हार्ड डिस्क जो होती है, मेमोरी होती है, मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ये सपोज दैट तुम्हारी ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है। ओके, और हमारे पास बी ट्री का नोड है, कोई भी नोड है, तो एक नोड जो बी ट्री का होता है या बी प्लस ट्री का, हम उसको एक पर्टिकुलर वी कैन से दैट वन पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर करते हैं। सो वी कैन से दैट कि एनी वन नोड इज स्टोर्ड इन वन पर्टिकुलर ब्लॉक। सिंपल चीज कि बी प्लस ट्री और बी ट्री का एक जो नोड होता है वो हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। सपोज दैट 10 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक की साइज 1 GB है, तो 10 GB का हार्ड डिस्क हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया। सो वन नोड ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री इज स्टोर्ड इन वन ब्लॉक ऑफ हार्ड डिस्क। नंबर 1 क्लियर पॉइंट सभी को। दीज आर मल्टी वे सर्च ट्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू नो दैट बाइनरी सर्च ट्री जानते हो। सपोज दैट ये 10 है, इधर 9 है, इधर 20 है, इधर 8 है, सपोज दैट एंड इधर सपोज दैट तुम्हारा 30 है, इधर तुम्हारा सपोज दैट 11 है। ऐसा बाइनरी सर्च ट्री है। So in binary search tree we have only two option from root, either you can go left or right। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, टू वे सर्च। तो बाइनरी सर्च ट्री जो होता है, बाइनरी सर्च, सो बाइनरी सर्च ट्री इज टू वे सर्च, बट दीज ट्रीज आर मल्टी वे सर्च ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि सपोज दैट ये एक नोड है, यहाँ पे हो सकता है हमारे पास 10 20 30 ऐसी कीज हो, और यहाँ पे हमारे पास 10 ऐसे मान लो एग्जांपल के लिए XY कीज हो, यहाँ पे YZ कीज हो, यहाँ पे PQ कीज हो, ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रास्ते हैं सर्च करने के लिए। सो दीज आर द मल्टी वे, यू कैन गो हेयर आल्सो, हेयर आल्सो, हेयर आल्सो। सो दीज आर द मल्टी वे सर्च ट्रीज। सिंपल, यू गॉट इट आई थिंक। बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने नोड चिल्ड्रन अलाउड है एक तरह से अगर देखा जाए तो? बाइनरी ट्री में या बाइनरी सर्च ट्री में एक नोड पे मैक्सिमम टू ही चाइल्ड अलाउड है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स आर अलाउड इन बाइनरी सर्च ट्री, बट in B tree maximum any number of childs are allowed. It depends on the order will be discussed. This is the binary search tree, sorry, this is the B or B plus tree. Simple. So these are the multi way search tree. Important point that you have to remember. Okay, कुछ देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा, जब मैं बनाऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके ओके, चलो। दीज आर सर्च ट्रीज लाइक ए वेस्टी एंड एवियल। सो वेस्टी और एवियल की तरह ही ये सर्च ट्री होते हैं, बट ये मल्टी वे होते हैं। ये दोनों वेस्टी और एवियल क्या होते हैं? टू वे सर्च होते हैं, बट वो क्या होते हैं? मल्टी वे होते हैं। सिंपल।
दीज आर बैलेंस ट्रीज लाइक एवीएल, ऑल लीफ नोड्स इट सेम लेवल। सो बी प्लस, देखो ये तुम्हारा क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है, सपोज दैट ये ऐसा हो सकता है, बट बी प्लस ट्री हमेशा क्या होगा, सारे जितने भी लीफ नोड होंगे वो एकदम सेम लेवल पे होंगे। हम अभी जब बी ट्री बनाएंगे, बी प्लस ट्री बनाएंगे, तब वहां पे हमें दिखाया जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो सेम लेवल पे होते हैं, ये पॉइंट्स मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में हम इन्हें, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। Here for a node more than one child are also possible as I discussed in multi-way search tree. For random search B tree for range wise B plus tree. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट लो ये वाला पॉइंट कि अगर हमें रैंडम सर्च करना है, कोई भी डेटा को हमें रैंडम सर्च करना है, उसके लिए बी ट्री यूज होता है, और फॉर रेंज वाइज बी प्लस ट्री इज यूज्ड। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको थोड़ा सा बोरिंग जो लगे होंगे स्टार्टिंग में, बट कोई बात नहीं, ये पॉइंट्स रटना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, ताकि एग्जाम में एमसीक्यूज आए तो वहां पे आपसे बन जाए, ठीक है। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल समझने की। सपोज दैट वी हैव अ कीज लाइक दिस कि 10 इज देयर, 5 इज देयर एंड 16 इज देयर, 19 इज देयर एंड 21 इज देयर, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास 1 2 है, सपोज दैट 1 2 3 है, और यहाँ पे हमारे पास 4 5 है, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास 9 10 है, 9 11 है, यहाँ पे 15 एंड 18 है, और यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 23 है। ऐसा कुछ पैटर्न होगा बाइनरी सर्च ट्री का, इस तरह का ट्री होता है, ठीक है। तो हमें अभी नहीं समझना है कि कैसा ट्री होता है, ये एक तरह का एक एग्जांपल है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली ये जो था ना, ये बेसिक चीजें थी, ये क्या थी, बेसिक चीजें थी, ठीक है। नाउ हम सबसे पहले ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं, देखो एक चीज तुम्हें पता है कि अगर तुम बी ट्री की बात करोगे, सॉरी अगर तुम बाइनरी ट्री की बात करोगे, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड फॉर अ नोड। तुम्हें पता है कि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं फॉर अ नोड, बट व्हाट अबाउट एंड इन वीएसटी आल्सो, इन एवीएल ट्री आल्सो, दीज आर दी बाइनरी ट्रीज आल्सो। बीएसटी और एवीएल ट्री जो होते हैं, बाइनरी ट्री होते हैं, उनमें भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स ही अलाउड हैं, यू नो दैट, ओके। नाउ व्हाट अबाउट बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, ओके। कितने बच्चे होने चाहिए, एक नोड के कितने बच्चे हो, ये तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, ओके। इस एक नोड के कितने बच्चे होंगे, ये डिसीजन लेना पड़ेगा हमें। नाउ देयर इज अ पॉइंट दैट, देयर इज अ कैच दैट, कि एक नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे। इस देखो बाइनरी ट्री में, देखो बाइनरी ट्री ऐसा होता है, कुछ ऐसा बाइनरी ट्री होता है, ऐसा कुछ, ये रैंडम बाइनरी ट्री है तो तुम्हारा, ठीक है। हर नोड के मैक्सिमम कितने बच्चे, 2 बच्चे। इसके 2 बच्चे हैं, देखो 1 2, इसके 2 बच्चे, 2 चाइल्ड 2। नाउ वी नो दैट फॉर मैट्रिक्स, सपोज दैट दिस इज पी, दिस इज क्यू आर, वी नो दैट कि क्यू एंड आर आर द चाइल्ड ऑफ पी, तुम्हें ये चीज पता है। नाउ हमें पता है बाइनरी ट्री में 2 चाइल्ड होते हैं, लेकिन बी और बी प्लस ट्री में नहीं पता है। तो हम जब बी और बी प्लस ट्री बताएंगे, साथ में हम बताएंगे कि कितने चाइल्ड हैं, और उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बी और बी प्लस ट्री। सो ऑर्डर ऑफ बी प्लस बी ट्री क्या है, ऑर्डर ऑफ बी और बी प्लस ट्री इज हाउ मेनी childs maximum how many childs maximum is called order। तो अगर बी और बी प्लस ट्री का कभी आपको ऑर्डर बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, केवल बोलता है कि बी ट्री का ऑर्डर इतना है, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू एज्यूम दैट कि यू हैव टू नो दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री इज कॉल्ड ऑर्डर। सपोज दैट मैं बोलता हूं कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज 6, व्हाट इज द मीनिंग दिस, कि एक पर्टिकुलर नोड के मैक्सिमम 6 चाइल्ड हो सकते हैं, एंड द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस समथिंग। हर एक नोड के मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, दैट इज द ऑर्डर। नाउ समझ में आया जो मैंने समझाया अभी, हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं फिर से। ऑर्डर ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ अ नोड एन इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। नाउ लेट ऑर्डर गिवन इज एम, देन अगर ऑर्डर आपको एन दिया है कि बी और बी प्लस ट्री का ऑर्डर एन है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, समझना बात को, बहुत अच्छी तरह समझाता हूं मैं। मैक्सिमम चाइल्ड ऑफ अ नोड आर एन, सपोज दैट ऑर्डर बोल दिया कि बी और बी प्लस ट्री का किसी का भी ऑर्डर क्या है, एन है। इसका मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, एन। मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं, एन। सपोज दैट ऑर्डर है तुम्हारा 5, ऑर्डर कितना है 5, ठीक है। तो कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ मैक्सिमम की पॉइंटर्स कितने होते हैं, n-1। हमेशा चाइल्ड से एक कम की पॉइंटर होते हैं। की पॉइंटर्स कहां स्टोर होते हैं, यहाँ पे, क्योंकि हम इंडेक्स स्टोर करते हैं। सो की पॉइंटर्स कितने होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, 4। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर ऑर्डर 5 दिया है, अगर ऑर्डर 5 दिया है, तो हाउ मेनी चाइल्ड मैक्सिमम चाइल्ड हाउ मेनी 5,
and maximum key pointers are 4 always n minus 1. This is the definition of order in B plus tree. ये फिक्स है, अनलेस वो कुछ डिफाइन करके दूसरा नहीं प्रोड्यूस करते हैं. ऐसा बहुत कम होता है कि वो अपनी डेफिनेशन दे देते हैं कि ऑर्डर का मतलब ये है, बट जनरली नहीं देते हैं. हमें जनरली मतलब पता होना चाहिए कि ऑर्डर का मतलब क्या है. नाउ सो यू दैट कि मैक्सिमम चाइल्ड ऑफ अ नोड n एंड मैक्सिमम की पॉइंटर्स और डेटा पॉइंटर्स, यू कैन से दैट डेटा पॉइंटर्स और की पॉइंटर्स आर n-1. सिंपल थिंग. नाउ मिनिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं सर? मैक्सिमम भी बता दिया आपने, मिनिमम बता दिया. मिनिमम होता है सील ऑफ n/2. सपोज दैट n की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी? 5 थी. सील ऑफ n/2 कितना होगा? सील ऑफ n/2 होगा 2.5 का सील. 2.5 का सील मतलब ऊपर की वैल्यू, फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू, दैट इज 3. तो मिनिमम चाइल्ड कितने होना चाहिए? 3. किसी भी नोड के मिनिमम चाइल्ड कितने होंगे? 3 होंगे. और मिनिमम की पॉइंटर्स कितना? सील बाई 2 - 1, एक इससे कम. सो मिनिमम जो तुम्हारे की पॉइंटर्स हो गए, मिनिमम कितना हो गया? ये मिनिमम चाइल्ड हो गया, और मिनिमम तुम्हारा जो की हो गया, मिनिमम की कितने हो गए? 3 - 1, दैट इज 2. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स. दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, तुमने अगर इसे याद कर लिया इन पॉइंट्स को, तो 50% बी इन बी प्लस ट्री यहीं पे खत्म होता है. ठीक है, आगे तुम्हें बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी. नाउ सो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि रिमेंबर फॉर रूट मिनिमम 1 की ऑल्सो पॉसिबल. रूट के लिए मिनिमम 1 की भी पॉसिबल है. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ if I will tell that simply I will tell question कि if order of b plus tree is 6, then maximum child, what is maximum child? Tell me. And minimum child? Tell me. Maximum data pointer, key pointer, मिनिमम डेटा पॉइंटर कितने होंगे हमें बताइए आप. सो मैक्सिमम चाइल्ड वी नो दैट n इज इक्वल टू व्हाट इज n इज 6. हियर n इज 6. सो मैक्सिमम चाइल्ड इज 6 n होते हैं. मैक्सिमम डेटा कितना हो जाएगा? n-1, दैट इज 6 - 1, दैट इज 5. और यहाँ पे मिनिमम चाइल्ड कितना होगा? n/2, दैट इज 6/2, एंड दैट इज 3 ओनली. और मिनिमम डेटा कितना होगा? 3 - 1, दैट इज 2. वेरी सिंपल थिंग दैट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं तुम्हें समझाऊंगा. ठीक है, ओके. नाउ सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है. हमारे पास स्पेस है, वी हैव लेफ्ट विथ स्पेस. ओके, वी हैव स्पेस हियर. ओके, सपोज दैट एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ key pointers and that is 11, then minimum number of keys. सिंपल मिनिमम. अब क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज. देखो हमारी डेफिनेशन में क्या है? हमारी डेफिनेशन में है कि मैक्सिमम चाइल्ड ऑफ अ नोड इज कॉल्ड ऑर्डर. बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन होती है, बट इन क्वेश्चन दे कैन चेंज आल्सो कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज लेट, ऐसा देगा कि लेट ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ की पॉइंटर्स. सो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ की पॉइंटर्स कितने हैं? यहाँ पे क्या बोला? let order of b tree is defined as maximum number of key pointers and that is 11. okay, then minimum number of keys कितनी होगी? you know that कि यहाँ पे यहाँ पे जो चाइल्ड है, यहाँ पे जो चाइल्ड्स है वो कितने हैं? 11 है. 11 सॉरी, यहाँ पे किस कितने? 11. वी नो दैट कि चाइल्ड कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम 12. मैक्सिमम चाइल्ड कितने पॉसिबल है यहाँ पे? 12. सो यू नो दैट कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? जो हमने n बनाया था, दैट इज 12. तो ऑर्डर का मतलब अब तुम्हें समझ में आया होगा कि ऑर्डर वो डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं. सो n इज ऑर्डर इन केस ऑफ बाय डिफॉल्ट थिंग कि मैक्सिमम चाइल्ड कितने होते हैं? n होते हैं, दैट इज ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. बट ऑर्डर दे कैन गिव ऑल्सो. तो वो बोल रहे हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी है? अगर n ऑर्डर होता है तो n-1 होती है. नाउ n-1 कीज दी हुई है, तो हमारा n कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. n इज नॉट ऑर्डर एट दैट पॉइंट, हियर n-1 इज ऑर्डर. ओके, सो n की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 12 हो गई. तो हम हमेशा n फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. n क्या करेंगे? फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. n फाइंड आउट कर लिया. क्यों? क्योंकि हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ कीज. सो यू नो दैट कि मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड कितने होंगे? दैट इज सील ऑफ n/2 एंड दैट इज
n is 12/2 दैट इज 6 एंड मिनिमम नंबर ऑफ कीज हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5। ऑलवेज ऑलवेज मेरे भाई ट्राई टू फाइंड n। मैं फिर से बता रहा हूं कि ऑर्डर की डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड क्या होता है, और हमने n मान के रखा है, तो हमें हमेशा ट्राई करना है n फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि लेट ऑर्डर, लेट यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ बीट इज डिफाइंड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ की पॉइंटर्स। सो ऑर्डर कितना है यहाँ पे n-1 है, लेकिन हमें n फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि चाइल्ड जो होते हैं की से एक ज्यादा होता है, जितनी भी की होगी उससे एक ज्यादा चाइल्ड होगा, दैट्स इट। ओके, आई थिंक इतना बोलने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो एक बार, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी द क्रिएशन ऑफ द बी ट्री, हाउ वी आर क्रिएटिंग द बी ट्री। ओके, सो हियर सी दैट क्रिएट बी ट्री फॉर द गिवन डेटा, दैट इज द डेटा। ओके, order of order 5 and find the height of tree. So order is 5, so n is 5. So tell me maximum child, how many? 5. And maximum data, what is maximum data? Maximum data is 4. सिंपल, ऑर्डर है गिवन लाइक दिस। ओके, नाउ मिनिमम से भी निकाल सकते हो तुम, मिनिमम निकाल के बताओ। चलो, तो हम सिंपली एक नोड बनाएंगे पहले और वहां पे वैल्यूज डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो चलो अभी अभी नहीं बनाता हूँ इस गोले को, ठीक है। तो हम पहले कहाँ पे डालेंगे वैल्यू, पहले हम डालेंगे 25, ठीक है। नाउ वी हैव 90, हमेशा वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में डाली जाएगी। ओके, नाउ वी हैव 5, तो 5 यहाँ पे आएगा। नाउ हाउ मेनी डेटा 3, मैक्सिमम डेटा अलाउड इज 4, मैक्सिमम डेटा अलाउड इज 4। ओके, एक नोड में डाल रहे हैं वैल्यू। नाउ 39, वेयर यू विल फिल 39, सो यहाँ पे 39 होगा, यहाँ पे 39 होगा, 39 यहाँ पे होगा। नाउ हमारा 90 यहाँ पे था, 90 यहाँ पे था। ओके, नाउ अगेन मैक्सिमम डेटा अलाउड इज 4। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4, हमारे पास 4 ही डेटा है। नाउ हमने इसको इंटर कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। नाउ विल इंटर 88, और जैसे ही हमने 88 इंटर किया, ये रूल वायलेट होने लगा, रूल को तोड़ दिया, ब्रेक करने लगा, क्योंकि मैक्सिमम डेटा अलाउड इज व्हाट 4। तो इस पर्टिकुलर नोड में हमने अभी तक कितने वैल्यूज डाल दी है? 5। जब तक मैंने 4 वैल्यू डाली थी कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम डेटा अलाउड कितना? 4। मैक्सिमम डेटा बोलो, की पॉइंटर्स बोलो, अलाउड इज 4। नाउ जैसे ही 5 किया, अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। नाउ वी विल यूज स्प्लिटिंग एंड वी विल स्प्लिट। नाउ वी हैव टू स्प्लिट। तो यहाँ पे देखो, अगर इस 5 लोगों में से बंटवारा करना है ग्रुप का, तो कैसे करोगे? बीच वाले को वहीं छोड़ दो और दो को इधर भेज दो। नाउ हेयर स्प्लिटिंग, व्हाट इज हेयर स्प्लिटिंग, then we'll split it and this will become 39 this side and 5 and 25 this side and 88 and 90 this side. This is B tree का creation. Okay, we are filled with 88 now, ठीक है। नाउ वी हैव टू फिल 16, 16 विल गो वेयर। अब तुम मुझे बताओ 16 की पोजीशन क्या होगी? सो 39 से छोटा है, मतलब लेफ्ट जाएंगे, और 5 और 25 के बीच में, तो यहाँ पे हम 16 डाल देंगे। ऐसे मैं गोला बना रहा हूँ, ठीक है। 19 फिल करेंगे इसके बगल में, 5 और 16 के बाद 25 के बीच में। ओके, नाउ 7 विल फिट हेयर। नाउ 5, 7, 16, 19, 25 कितने कीज हो गए भाई? कितने कीज हो गए? यहाँ पे देखो मेरा भाई, यहाँ पे जो कीज हुए हैं वो कितने हुए हैं? कीज कितने हुए हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 हो गए। मैक्सिमम डेटा अलाउड इज, मैक्सिमम की अलाउड इज कितना? 4। नाउ स्प्लिटिंग अगेन इज वी हैव टू स्प्लिट। सो हाउ यू विल स्प्लिट? सी, समवन विल कंफ्यूज दैट कि हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है, 39 देन 88 देन 90। ओके, एंड विल स्प्लिट लाइक दिस कि हम 16 यहाँ पे बीच में है, 16 को बीच में रखेंगे, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 19, यहाँ पे 25। समवन विल थिंक लाइक दिस, बट I have told one point that I will not discuss कि यहाँ पे देखो, these are balanced trees like AVL, all leaf nodes at same level। जितने भी लीफ नोड होंगे सेम लेवल पे होंगे। क्या ये लेवल पे है? सेम लेवल पे। देखो ये लेवल नंबर 0 है, तो ये 1 है, तो 2 है, तो ये लीफ नोड 2 पे है, ये 1 पे है। सो मेरे भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल लाइक दिस। सो हाउ आई विल स्प्लिट? आई विल टेल, आई विल टेल। ओके, चलो इसको मैं स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, और देखो स्प्लिट कैसे करेंगे। तो 39 इज देयर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 88 इज देयर एंड 90 इज देयर। नाउ हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 16 ही तो हमारा बीच, मतलब 16 ही हमारा बीच में बैठा हुआ है। 5 और 7 जो है, 5 7 लेफ्ट साइड में है, 19 25 राइट साइड में है। 16 हमें दिक्कत दे रहा है, हम 16 को बोलेंगे तुम ना ऊपर चले जाओ। 16 बोलेगा ठीक है मैं ऊपर चला गया। नाउ 16 से छोटे जो वैल्यूज होंगे लेफ्ट साइड में होंगे, दैट इज 5 7, और 16 से जो बड़े वैल्यू होंगे और 39 से छोटे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये हमारा ये नोड एक पूरा नोड बन जाएगा, दैट इज व्हाट 19 एंड 25।
कैन यू सी दैट दीज आर द मल्टी वे सर्च ट्री। हाउ 16 से जो भी छोटे वैल्यूज है 5 7 लेफ्ट साइड में है, 16 से बड़े और 39 से छोटे जो है 19 25 यहाँ पे हैं, 39 से जो बड़े वैल्यूज हैं 88 और 90 वो राइट साइड में है। दिस इज काइंड ऑफ BST, बाइनरी सर्च ट्री। कैन यू इमेजिन बाइनरी सर्च ट्री में अगर यहाँ पे तुम्हारा 21 है तो यहाँ पे 39 होगा बड़ा वैल्यू, यहाँ पे 10 होगा छोटा वैल्यू। सो दीज आर टू वे सर्च ट्री बट दीज आर दी मल्टी वे सर्च ट्री, वेरी बेसिक थिंग। आई थिंक इतना इन डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, राइट? चलो, सो व्हाट वी हैव फिल्ड टिल नाउ, हियर वी कैन से दैट कि 19 वी हैव फिल्ड, 7 वी हैव फिल्ड। हाँ, 34 को डालते हैं। 34 कहाँ पे आएगा बताओ आप, सही सही 34 सही से बताओ। यहाँ पे आएगा 34, 34 यहाँ पे आएगा। क्यों भाई? 25 से बड़ा 34 से छोटा, दिमाग लगाओ। 25 से बड़ा 39 से छोटा यहाँ पे आएगा। वेयर 46 विल कम, 46 विल कम हियर ओनली। ओके, वेयर 55 विल कम, 55 विल कम हियर ओनली। नाउ मैं यहाँ पे स्प्लिट क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैक्सिमम डेटा अलाउड, वी हैव टू सी कि 4 4 4 4 4 3 2 2। देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ विल फिल 4, विल फिल 4, 4 कहाँ पे जाएगा? 4 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। नाउ कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारा फाइनल ट्री बना, फाइनल ट्री बना, वो क्या बना? यहाँ पे तुम्हारा देखो 16 39 और यहाँ पे 4 5 7, यहाँ पे 19 25 34 और यहाँ पे तुम्हारा देखो 46 55 88 90 बना। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? वेरी वेरी सिंपल थिंग। ओके, अब हमारे पास कोई की नहीं है। व्हाट इज द हाइट? व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री? हाइट ऑफ ट्री इज 1। this is the level 0, this is level 1 and height is level plus 1, that is how many levels? 1। height is equal to, यहाँ पे देखो 1 हो गया, 0 plus 1, या हाइट इज इक्वल टू लेवल प्लस 1 बोल दो। तो हाइट 2 भी मान सकते हो, लेवल 2 भी मान सकते हो, जो तुम्हें मानना हो मान लो। क्वेश्चन में डिफाइन होगा कि हाइट और लेवल को कैसे कैलकुलेट करना है, कि रूट कौन सी लेवल पे है, वो कहाँ पे। जनरली इसकी हाइट क्या है? रूट से यहाँ तक की डिस्टेंस नापी जाती है, ये कितनी हाइट पे है सभी लीफ नोड 1, तो हाइट इज व्हाट? 1। सिंपल। आई थिंक यू गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। नाउ टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। इसी में हम एक्सटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई विल इंसर्ट नाउ 96, आई विल टेल वन थिंग, आई विल इंसर्ट 96 नाउ, आई विल इंसर्ट 96 हियर ओनली। नाउ टेल मी वन थिंग, जब हम यहाँ पे 96 इंसर्ट करते हैं तो हाउ मेनी डेटा? 2 और 3 5 डेटा, बट मैक्सिमम अलाउड इज डेटा 4। नाउ स्प्लिटिंग हैपन अगेन। 88 विल सी दैट कि हमें बंटवारा करना, और 88 को बोलता है बंटवारा करना, हम बोलेंगे तुम जाओ अपनी जगह पे। यहाँ जाएगा 16 39 88। नाउ दिस विल गो 4 5 7 19 25 34, यहाँ पे 46 एंड 55 और यहाँ पे तुम्हारा 90 और 96। see here till now no problem। why till now no problem at root? why? क्योंकि रूट पे मैक्सिमम डेटा भी कितना है? 3 है, और रूट के पास मैक्सिमम चाइल्ड कितने हैं? 4। कैन यू टेल वन स्टोरी? कैन आई टेल वन स्टोरी? कैन आई टेल वन स्टोरी? लेट आई वांट टू इंसर्ट 21, लेट आई वांट टू इंसर्ट 21, आई विल इंसर्ट 21 हियर ओनली। 19 से बड़ा 25 से छोटा, सो 21 यहाँ पे आएगा। 4 बच्चे, 4 की पॉइंटर, मैक्सिमम डेटा 4 अलाउड है। ओके, आई विल टेल वन स्टोरी, लेट इंसर्ट 28। जब हम 28 यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, 28 यहाँ पे इंसर्ट होगा। ओहो, नाउ प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने डेटा अलाउड थे? 4, तुमने 5 डाल दिए, गलती हो गई भाई। बीच वाला कौन है? 25 है, 19 21 25 28 34 में बीच कौन है? 25, 25 उठ के यहाँ चला जाएगा चुपचाप, और यहाँ पे जो हमारा डेटा हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। हमने कहीं पे कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? यहाँ पे 16 गया था, 39 गया था, स्प्लिट हुआ था, तो यहाँ पे तुम्हारा स्प्लिट हुआ था, 88 भी चला गया था। ठीक है, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? ये हो जाएगा 4 5 7। नाउ यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 19 21। तुम्हारा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 25 ऊपर से जा चुका है। यहाँ पे कितना है? 46 है, 45 है। नाउ दिस इज व्हाट अच्छा, ये वाला चीज़ भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा अभी, ये वाली चीज़ भी हमें स्प्लिट करनी पड़ेगी, ये वाली 28 और 34 को। और यहाँ पे तुम्हारी 46 और 55 है, और यहाँ पे तुम्हारा 90 और 96 है। नाउ दिस इज द फाइनल ट्री, ओके। स्टिल नो प्रॉब्लम, क्यों? सी स्टिल नो प्रॉब्लम। व्हाई नो प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितने नोड है? 4। यहाँ पे कीज है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे मैक्स 5 है, 5 चाइल्ड अलाउड है, 5 है यहाँ पे। नाउ प्रॉब्लम विल वी कम व्हेन आई विल इंसर्ट 1 here, आई विल इंसर्ट 1 here अगेन एंड 2 here आई विल इंसर्ट। नाउ अगेन यहाँ पे 5 चाइल्ड हो गए,
मैं यहाँ पे 1 2 भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो कि क्यों मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ 1 2। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ लास्ट में, वो आपको देखने में मजा आएगा थोड़ा सा। नाउ अगेन यहाँ पे 5 डेटा हो गया, हमें 4 ही अलाउड है। नाउ आई विल थ्रो 4 हियर ओनली, एंड जब मैं इसको 4 को यहाँ डालूंगा, सी वन थिंग इंटरेस्टिंग थिंग कि 4 इज देयर, 16 इज देयर, 25 इज देयर, 39 is there, 88 is there. When I did splitting, you can see that कि हमारा लेफ्ट साइड पे जो जो वैल्यूज आएगा लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे समझ जाना थोड़ा सा, वो जाएगा 1,2 यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 5,7, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 19,21, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 28,34, यहाँ पे जो वैल्यू है मेरी 46,45, 55, यहाँ पे जो है 90,96 है, 96 है। नाउ there is a problem. What is the problem? Can you tell me what is the problem? Problem is that कि यहाँ पे 4 ही डेटा, मैक्सिमम डेटा अलाउड कितना था यहाँ पे 4, बट यहाँ पे 5 हो गया, और मैक्सिमम चाइल्ड अलाउड कितने थे 5, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए। नाउ कहाँ पे स्प्लिट करोगे? रूट पे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? रूट पे। रूट पे 5 डेटा भी है और 6 बच्चे भी हैं रूट के। नाउ प्रॉब्लम इज एट रूट। नाउ विल स्प्लिट रूट। रूट बोलेगा कि 25 तुम ना बीच में हो, तुमसे हम बंटवारा करना चाहते हैं। 25 बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को यहाँ डाला हमने, 14 16 को यहाँ डाला हमने, और यहाँ पे 39 और 88 को यहाँ डाला हमने। एक ट्रिकी पॉइंट बताऊं कि 25 से छोटे सारी लेफ्ट साइड में आएंगे और 25 से बड़े सारे इधर आएंगे। नाउ 4 6 से कौन कौन जुड़ेगा? 1 2 जुड़ेगा। 4 से छोटे इधर आएंगे। 4 और 16 के बीच में 5 7 है, 5 7 यहाँ पे आएगा। 16 से बड़े 19 21 है, यहाँ पे आएंगे। नाउ यहाँ पे आएगा तुम्हारा 28 34, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा 46 55, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा 90 96। दिस इज द फाइनल बी ट्री। दिस इज द फाइनल बी ट्री। समझ में आया क्या? एक बार नहीं आया तो फिर से देखो। स्प्लिटिंग यहाँ पे रूट पे कब हुई है? जब रूट पे ओवरफ्लो हुआ है। ऑल्सो कैन यू सी दैट? ऑल्सो यहाँ तक समझ में आया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लेता हूँ पानी पीने के साथ, और यहाँ पे कमेंट करो अगर तुम्हें चमका अगर ये चीज तो ठीक है। वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व दैट, देखो जब मैं की इंसर्ट कर रहा था रूट पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी। स्प्लिटिंग यहाँ पे कहाँ हुई? यहाँ पे रूट स्प्लिटिंग। देखो स्प्लिटिंग एट रूट, यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग एट रूट, स्प्लिटिंग एट रूट। ओवरफ्लो रूट पे हुआ था। मैक्सिमम डेटा कितना अलाउड था? 4, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए थे? 5, और मैक्सिमम चाइल्ड अलाउड कितने हैं? 5। मैक्सिमम डेटा 4 अलाउड है, 5 हो गए थे। चाइल्ड कितने अलाउड है? 5 6 हो गए थे, इसलिए स्प्लिट हुआ। एक चीज देखो यहाँ पे, जब तक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा था रूट, जहां तक सॉरी जब मैं इंसर्ट कर रहा था लीव नोट्स पे, देखो यहाँ इंसर्ट कर रहा था, यहाँ कर रहा था, हर जगह इंसर्ट कर रहा था, तो कोई भी चीज अगर तुम देखो कहीं पे भी हाइट नहीं बढ़ी थी, लेकिन जैसे मैंने रूट को स्प्लिट किया, देखो हाइट 1 से बढ़ गई। अब हाइट कितनी हो गई? 2 हो गई। पहले हाइट कितनी थी? 1, अब कितनी होगी? 2 हो गई। सो वन पॉइंट यू कैन रिमेंबर दैट कि हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 1, HEIGST is increased by 1 only when root is splitted. I think you people got it. B tree creation आज तक इतना अच्छे से नहीं समझा होगा तो आप समझ लो कैसे बनाते हैं। सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया कि मैक्सिमम चाइल्ड अलाउड इज एंड मैक्सिमम नोड, मैक्सिमम चाइल्ड एंड डेटा पॉइंटर्स n-1, मिनिमम ये। अच्छा तुम देखो मैंने मिनिमम रूट के लिए 1 बोला था, कहीं पे 1 तुम्हें दिखेगा? यस, यहाँ पे देखो मिनिमम 1 रूट पे अलाउड है, मिनिमम 1, इसीलिए वो एक्सेप्शन वाला पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर होता है। सारे पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है। नाउ सो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि हाइट इज इंक्रीज्ड ओनली व्हेन रूट इज स्प्लिटेड, राइट। बी प्लस ट्री क्रिएशन देखते हैं। ट्री क्रिएशन, बी ट्री को शायद समझ में आ गया हो आपको। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अपन 3 लेके देखते हैं, क्योंकि मजा नहीं आ रहा 5 में, बहुत मुझे एग्जांपल लेना पड़ता है, तो इसका मैं 3 लेता हूँ। ओके, सिर्फ सो इफ ऑर्डर इज 3, n is 3, what is the maximum data allowed? Tell me, maximum data allowed is what? Maximum data allowed is 2 only. Okay, maximum data allowed is 2. Either I will take my 5, then I will take 3 वाला एग्जांपल also. ठीक है, चलो 5 से लेते हैं क्योंकि 5 लेके दिखा। तो मैक्सिमम डेटा अलाउड इज व्हाट? मैक्सिमम डेटा अलाउड इज 5 minus 1, दैट इज 3, क्योंकि ऑर्डर इज गिवन दैट इज n is given that is 5. ओके, इफ नथिंग इज गिवन मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड इज ऑर्डर। अगर कुछ एक्स्ट्रा बोलता है तो हम अपने से दिमाग लगाएंगे। नाउ सॉरी 4 यहाँ पे। ठीक है, नाउ सेम चीज सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, सेम क्वेश्चन दिया गया 10 5 वाला, ये वाला नहीं है कुछ भी, यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने से इंसर्ट कर लेते हैं हम 6। नाउ 6 है क्या ऑलरेडी? वी कैन इंसर्ट 14, सपोज दैट दिस इज 14। ओके, 14 नहीं है, चलो।
तो हम इंसर्ट करेंगे मैक्सिमम डेटा अलाउड इज 4 यहाँ पे देखो 5, ठीक है, और ऊपर से करते हैं ताकि अपनी कॉपी ना भरे थोड़ी सी ये। So 5 is there, then 10, then 14, then 15, then 4. Now हम जब जब देखो 14 तक था मैं, कोई दिक्कत नहीं था। जब हमने ये इंसर्ट किया, ये इंसर्ट किया, ये इंसर्ट किया, ये इंसर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही मैंने 4 इंसर्ट किया, चौथा इंसर्ट किया, प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डेटा अलाउड इज व्हाट 4। नाउ हियर अगेन स्प्लिटिंग हैपेंड, हियर अगेन स्प्लिटिंग हैपेंड। वन थिंग यू कैन सी दैट हियर राइट बायसिंग लिखा है यहाँ पे। पेशेंस रखो, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो 4, 5, 10, 14, 15 में दोनों ऑप्शन को समझाता हूँ, लेफ्ट बायसिंग और राइट बायसिंग भी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने राइट बायसिंग बोला है, मैं दोनों समझाता हूँ। मतलब क्या है, देखो बी ट्री में हम क्या करते हैं, इस 10 को ऊपर भेज देते और एक नोड बना देते, यही करते हैं हम। 10 को ऐसे करते, 4, 5 ऐसे करते और 14 एंड 15 को ऐसा करते, बी ट्री अगर होता तो। नो, बी प्लस ट्री क्या बोलता है, सेम चीज करो जो तुमने बी में किया है, सेम चीज करो, बट एक चीज और करो, एक चीज और करो। क्या कि 10 को अगर तुम ऊपर भेज रहे हो 10 को, और 4, 5 को नीचे भेज रहे हो, तो 10 को ना अपने साथ भी लेते चलो। जिसको तुम ऊपर भेज रहे हो उसकी एक कॉपी अपने साथ लेते चलो। तो राइट बायसिंग का मतलब क्या है कि राइट चाइल्ड में रूट जो भी स्प्लिट हुआ है ऊपर, उसकी एक कॉपी रख लो। तो मतलब क्या है, 10 को हमने ऊपर तो भेजा ही, 10 की एक कॉपी भी रखेंगे कहाँ, राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, राइट बायसिंग। अगर मेरा भाई लेफ्ट बायसिंग होता तो ये ऐसा होता, 10, 10, 4, 5, 10 लेफ्ट बायसिंग होता तो 10 की कॉपी रखना है, यहाँ पे रख लिया हमने 14 एंड 15। अब तुम्हें समझ में आया लेफ्ट बायसिंग का मतलब क्या है, राइट बायसिंग का मतलब क्या है। सो हेयर 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 यू कैन रिमेंबर द पॉइंट। हेयर इन बी प्लस ट्री कॉपी इज maintained when leaf node is splitted। जो भी स्पेलिंग हो तुम देखते रहना स्प्लिटेड की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और यू हैव टू मेंटेन अ कॉपी हियर इन बी प्लस ट्री, कॉपी इज मेंटेन्ड व्हेन लीफ नोड इज स्प्लिटेड। ये तो हमारा लीफ ही था, अगर एक नोड है तो वो तो लीफ ही है ना, एक नोड है तो लीफ ही है, वो उसको कुछ नहीं बोल सकते हम। चलो स्प्लिट हुआ नाउ। सो दिस इज अ लेफ्ट बायसिंग, दिस इज अ लेफ्ट बायसिंग। लेफ्ट बायसिंग हम लेफ्ट साइड अगर कॉपी मेंटेन करते हैं, देखो अगर राइट करते हैं तो राइट बायसिंग। नाउ समझ में आ गया, अब कोई जरूरत नहीं है बताने की। 4 तक हमारा हो चुका है। 11 को कहाँ डालोगे, यहाँ पे डालोगे 11 को, 11 को हमने डाल दिया। 4 डेटा है, अलाउड है 4 डेटा, यस। 6 को कहाँ डालोगे, यहाँ पे डालोगे, ठीक है। 3 डेटा है, अलाउड है, 4 डेटा अलाउड है। 2 वेयर यू विल पुट 2 हेयर, अलाउड है, ठीक है। 13 वेयर यू विल पुट 13 हेयर, बट सी हेयर माय ब्रदर, सी हेयर यहाँ पे जब तुम 13 डाल रहे हो तो 5 डेटा आ गया, 5 डेटा अलाउड नहीं है। यू विल ब्रेक इट फ्रॉम वेयर, देखो कौन है बीच में, 13 है, 10, 11, 13, 14, 15 सॉर्ट करोगे तो। सो हम 13 को कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे। सो 10 हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2, 4, 5, 6 यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे 13 को ऊपर भेजा हमने। हमने जिसको ऊपर भेजा है उसको क्या करना है, उसकी एक कॉपी मेंटेन करना है, कहाँ, राइट बायसिंग है, राइट साइड। सो इसके लिए लेफ्ट क्या हो जाएगा, 10 और 10, 11 हो जाएगा, 10, 11 हो जाएगा, और इसके लिए हमारी लेफ्ट बायसिंग हो जाएगी 13, राइट बायसिंग 13, 14, 15। दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ बी एंड बी प्लस ट्री। बी ट्री में हम कोई भी कॉपी मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन बी प्लस ट्री में हम मेंटेन करते हैं। हमें बताया गया है कि हमें कौन सी साइड यहाँ पे कौन सी साइड हमें मेंटेन करना है, दैट इज राइट बायसिंग, राइट बोला है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है, हमें दोनों ट्राई करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टेल मी 39, how you will insert 39, you will insert here only 39, again you will insert 43 here only। अगेन यहाँ पे 5 प्रॉब्लम, फिर से प्रॉब्लम हो गई, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे हम। 15 को ऊपर भेज देंगे, जैसे 15 को ऊपर भेजा, ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 10, 13, दैट इज 2, 4, 5, 6, ठीक है, 10, 11, ओके, 13 एंड 14 कॉपी कहाँ मेंटेन करनी है, 15 को हमने इधर भेज दिया, राइट साइड, राइट बायसिंग, 15, 39, 43, दैट इज द आंसर, ओके। सो वन थिंग यू कैन रिमेंबर दैट कॉपी हमेशा कहाँ पे मेंटेन होगी, जब हमारा लीफ नोड स्प्लिट होगा, तभी कॉपी बनाओ। According to given biasing, you can maintain the copy. Okay, very simple thing I think. Okay, now
अगर रूट स्प्लिट होता है तो हमें बेसिक मेंटेन नहीं करना है, याद रखना, जब हमें कॉपी मेंटेन नहीं करना है। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आपको बताना सिखा दिया, इतना इतना काफी है मेरे हिसाब से। हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा, ठीक है। सो राइट बेसिंग लेफ्ट बेसिंग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ सो यू कैन रिमेंबर दैट, यू कैन सी दैट कि जितनी भी कीज थी हमारी, ये जितनी भी कीज थी हमारी, सारी कीज यहाँ पे देखो तुम लीफ नोड पे प्रेजेंट है। सारी हमारी कीज जो है लीफ नोड पे प्रेजेंट है। तो बी प्लस ट्री में क्या होता है ना, बी प्लस ट्री में सारी कीज लीफ में प्रेजेंट होती हैं और एक ऐसे नोड से जुड़ी होती हैं, ऐसे नोड से जुड़ी होती हैं। सो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, ऑल कीज एंड करस्पॉन्डिंग डेटा is present at leaf node in case of B plus tree. So see that सब कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 4 5 6 10 11 13 14 15 13 9 43। बट यहाँ पे देखो बी ट्री में कुछ ऐसा था क्या, ऐसा सारी कीज नहीं प्रेजेंट थी कुछ, क्योंकि हम कॉपी मेंटेन ही नहीं कर रहे थे ऊपर। कॉपी मेंटेन नहीं करोगे सारी कीज कैसे प्रेजेंट होगी, जब कॉपी मेंटेन करते जाओगे तो तुम नीचे लेवल पे जाते जाओगे, फिर भी तुम्हारे पास एक कॉपी रहेगी। तो इसीलिए मैंने बताया था एक पॉइंट कि बी ट्री जो होता है, बी ट्री वो होता है रैंडम सर्च के लिए, और बी प्लस ट्री होता है तुम्हारा रेंज वाइज के लिए, रेंज वाइज के लिए। सपोज दैट मैं बोलता हूँ 4 और 39 के बीच में सारी कीज सर्च करो, तो तुम 4 और 39 के बीच में सारी कीज सर्च कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है सॉर्टेड ऑर्डर में, तुम्हें पता है कि कोई भी कीज 4 से छोटी नहीं होगी, 39 से बड़ी नहीं होगी। इसलिए बी प्लस ट्री रेंज वाइज होता है, फास्ट सर्च करने के लिए फास्ट होता है, और बी ट्री रैंडम के लिए, क्योंकि ऑल कीज एंड करस्पॉन्डिंग डेटा इज प्रेजेंट एट लीफ नोड इन केस ऑफ बी प्लस ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो अब हम स्टोरेज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टोरेज के बाद कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, कुछ गेट के क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कैसे स्टोरेज होती है। सो सी दैट कि अगर तुम्हारे पास कोई भी अगर बी ट्री है, बी ट्री है, तो बी ट्री तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, बी ट्री तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सपोज दैट बी ट्री, एक मिनट फिर से बनाता हूं मैं बी ट्री, ठीक है। सो बी ट्री में सपोज दैट तुम्हारे पास ऐसे थे नोट्स, ठीक है, ऐसे नोट्स थे, और यहाँ पे भी थे कुछ नोट्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो बी ट्री में ये नोट्स आपस में जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन बी प्लस ट्री के केस में क्या होता है, ये सारे नोट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं लिंक के थ्रू, इसलिए रेंज वाइज क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। और ये होता है रैंडम वाइज, ओके। नाउ सो वन पॉइंट अगेन यू हैव टू रिमेंबर, इन केस ऑफ बी ट्री, इन केस ऑफ बी ट्री की पॉइंटर्स एंड डेटा पॉइंटर्स are key pointers and corresponding data pointers are available in each node, but in case of B plus tree only in leaf nodes। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टोरेज में काम आएगा आपकी स्टोरेज वाले अभी पार्ट में, ठीक है। तो बी ट्री में सपोज देखो पहले तुम की समझो, की का मतलब क्या होता है, ठीक है, की का मतलब क्या होता है। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि मैं आधार कार्ड और पैन, आधार कार्ड पे मैं इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, सो आधार कार्ड इज अ की। आधार कार्ड से बहुत सारा डेटा मैं फेच कर सकता हूँ, जब फाइल में बनाऊंगा। सपोज दैट यूआईडी है, आधार कार्ड का डेटा सेंटर है, वहां पे आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, पैन कार्ड ऑल्सो, जो तुम्हारा पैन कार्ड नंबर होता है वो यूनिक होता है सबका, आधार कार्ड नंबर भी, दैट इज अ की। तो हम की के करस्पॉन्डिंग डेटा भी वहां पे डेटा पॉइंटर भी रख देते हैं कि इस पर्टिकुलर की पे, सपोज दैट मैंने यहाँ पे आधार नंबर रखा है, और तुम्हारा डेटा उसके करस्पॉन्डिंग जहां पे भी रखा है उसका पॉइंटर भी मैं रख देता हूँ। सो बी प्लस ट्री में वो चीज कहां प्रेजेंट होती है, लीफ में, बट सॉरी बी ट्री में हर जगह प्रेजेंट होती है, बट बी प्लस ट्री में केवल कहां होती है, लीफ में। कीज तो हर जगह होंगी, कीज तो हर जगह होंगी, बट कीज के करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंटर केवल लीफ में होते हैं। और हम जानते हैं कि बी प्लस ट्री में, बी प्लस ट्री में यहाँ पे ये लाइन नहीं होती, ये वाली बी प्लस ट्री में सारे नोड्स कहाँ होते हैं, लीफ पे होते हैं, और हमें रेंज वाइज क्या होता है, फास्टर होता है। तो ये पॉइंट भी आप रिमेंबर कर सकते हैं कि इन केस ऑफ बी ट्री की पॉइंटर्स एंड करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंटर्स आर अवेलेबल इन ईच नोड, बट ईच नोड मतलब इंटरनल प्लस लीफ नोड, बट इन केस ऑफ बी प्लस ट्री ओनली इन लीफ नोड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ चलो अब स्टोरेज ऑफ बी प्लस ट्री की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे लेक्चर, तो हमने स्टार्ट किया था कि एक जो हमारा ब्लॉक होता है, मेमोरी का जो ब्लॉक होता है, सपोज दैट ब्लॉक का साइज जो है, ये हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं मेमोरी के, हार्ड डिस्क से कि हमारे पास ये क्या है, ब्लॉक है हार्ड डिस्क के, ठीक है। सपोज दैट इसका ब्लॉक साइज, सपोज दैट ब्लॉक साइज इज सपोज दैट BS, ठीक है, ब्लॉक साइज को हम BS बोल देते हैं, ठीक है।
सो यू नो दैट कि स्टोरेज ऑफ बी ट्री की बात करते हैं, बी ट्री में बात करते हैं। सो बी ट्री में अगर तुम्हारा एक नोड है, सपोज दैट ये नोड है, ये नोड है, इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर n है, सपोज दैट ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर n है, ऑर्डर n है। सो सी इन दिस पर्टिकुलर नोड हाउ मेनी मैक्सिमम चाइल्ड रिप्रेजेंट n। सो ऑर्डर n है तो हाउ मेनी चाइल्ड रिप्रेजेंट n चाइल्ड। तुम्हें पता है अगर ऑर्डर n है तो n चाइल्ड, और मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कीज n-1 कीज, n-1 कीज, ठीक है, सिंपल। अच्छा, कीज के करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंटर्स भी होते हैं बी ट्री में। देखो यहाँ पे लिखा पॉइंट, मैं बता रहा था ना अभी कि इन केस ऑफ बी ट्री की पॉइंटर्स इन डेटा करस्पॉन्डिंग डेटा पॉइंटर्स आर अवेलेबल इन ईच नोड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होंगे, की पॉइंटर्स के साथ साथ n-1 तुम्हारे पास क्या होंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर बोलो, रिकॉर्ड पॉइंटर बोलो, डेटा पॉइंटर बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, की पॉइंटर है। बहुत बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो, सपोज दैट कि चाइल्ड पॉइंटर, चाइल्ड मतलब क्या, एक पॉइंटर ही होगा चाइल्ड पॉइंटर। भाई चाइल्ड से यहां से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, मतलब एक पॉइंटर ही है चाइल्ड पॉइंटर, ठीक है। सो सपोज दैट लेट एज्यूम कि चाइल्ड पॉइंटर की साइज जो है, चाइल्ड पॉइंटर की जो साइज है वो है सी बाइट, सपोज दैट सी बाइट, ठीक है। और सपोज दैट की पॉइंटर की, जो की पॉइंटर है उसकी साइज जो है के बाइट है, ठीक है। और जो रिकॉर्ड पॉइंटर उसकी साइज जो है वो है आर बाइट, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर नोड में हम कितना डेटा रख सकते हैं, आप देखते हैं। इस पर्टिकुलर नोड में हमें क्या क्या रखना है, हमें n चाइल्ड पॉइंटर रखने हैं, हमें n-1 कीज रखनी है और n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर रखने हैं। इतना डेटा मैक्सिमम हम स्टोर कर सकते हैं इन वन ब्लॉक। और एक ब्लॉक की हमने कैपेसिटी कितनी मान रखी है, bs ब्लॉक साइज, दैट इज b। सो सी दैट कि चाइल्ड पॉइंटर का साइज कितना हो जाएगा, हमारे पास n चाइल्ड पॉइंटर है और एक की साइज कितनी है c, सो दैट इज nc चाइल्ड पॉइंटर, प्लस हमारे पास कीज कितनी है n-1 और एक की साइज हमने क्या मान रखी है k, और हमारे पास रिकॉर्ड कितने हैं n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं, और हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज कितनी है r। इसका जो साइज होना चाहिए अगर पूरा फिट करना है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे ब्लॉक के साइज के, दैट इज bs। आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया मैंने, जो फॉर्मूला आप रटते थे वो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है विथ एग्जांपल विथ प्रूफ। मेरे भाई कमेंट कर दो यार अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। चलो, समझ में आ गया कि हमारे पास अगर n ऑर्डर दिया हुआ है तो एक नोड में हमारे पास n चाइल्ड हो सकते हैं, और हर एक चाइल्ड का हमने साइज मान रखा है c की पॉइंटर का। तो मैं एग्जाम में देंगे चाइल्ड पॉइंटर का साइज ये है, की पॉइंटर का ये है। डोंट बाय हार्ट दिस फॉर्मूला मेरे भाई, डिराइव फॉर्मूला। n, अच्छा n ऑर्डर दिया है, ब्लॉक में n चाइल्ड पॉइंटर, n-1 की पॉइंटर्स, n-1 डेटा पॉइंटर्स, दैट्स इट, सिंपल as it is। now come to the leaf node। मेरे भाई लीफ नोड पे आते हैं, समझते हैं थोड़ा लीफ नोड के बारे में। लीफ नोड, सपोज दैट ये रूट तुम्हारा रूट था, सपोज दैट दो ही नोड है तुम्हारे पास लीफ नोड। अच्छा तुम्हें ये बताओ, लीफ नोड में सिंपल बताओ मुझे, यहाँ पे कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 0। अरे भाई जब ये लीफ नोड है, लीफ नोड है तो चाइल्ड कितने होंगे, 0। लीफ नोड में चाइल्ड कितने होते हैं, 0। अच्छा किसी को ये डाउट हो कि सर आपने यहाँ पे मिनिमम चाइल्ड यहाँ पे लिखा रखा था, देखो यहाँ पे मिनिमम चाइल्ड है सील ऑफ n/2। अरे ये कॉमन सेंस की बात है, ये नॉन लीफ के लिए है भाई। लीफ में कहां से हो सकते हैं चाइल्ड भाई, एट द एंड कोई तो होगा अनमैरिड जिसके बच्चे नहीं होंगे। एट द एंड एग्जांपल के लिए कोई तो होगा अनमैरिड जिसके बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, अनमैरिड जस्ट लाइक मी, ओके। चलो लीफ नोड यहाँ पे चाइल्ड कितने होंगे, 0 होंगे, सिंपल। चाइल्ड कितने होंगे, 0 होंगे, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जब चाइल्ड 0 है मतलब ये वाली चीज कितनी होगी, 0। यहाँ पे चाइल्ड कितने थे, n थे, इसको 0 कर दो सीधे। सो नाउ दैट इज n-1 के, n-1 की पॉइंटर्स हो सकते हैं क्या, यस। n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकते हैं क्या, यस, लेस देन इक्वल टू bs। वाई लीफ नोड के लिए मैंने ऐसा किया, बिकॉज मेरे भाई, बिकॉज इन लीफ नो बच्चा, सिंपल, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। स्टोरेज ऑफ बी प्लस ट्री के बारे में समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। सपोज दैट एक बी प्लस ट्री का नोड है हमारे पास, ऑर्डर हमें दिया हुआ है n। टेल मी वन थिंग, सपोज दैट दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सॉरी की पॉइंटर्स है। सो हाउ मेनी चाइल्ड पॉइंटर्स कैन हैव, सो यू नो दैट कि हमें चाइल्ड पॉइंटर की साइज कितनी मानी है, यहाँ पे चाइल्ड की कितनी मानी है c, की कितनी मानी है k, और डेटा पॉइंटर या रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज हमने मानी है r। रिकॉर्ड ये बोलो, डेटा बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। सो सी इस पर्टिकुलर नोड के लिए, फॉर इंटरनल नोड आई एम टॉकिंग, इंटरनल नोड के लिए जो लीफ नहीं है, हाउ मेनी चाइल्ड पॉइंटर्स आर पॉसिबल, n। सो nc
एक चाइल्ड का हमने बी वाइट माना है, इसकी का के माना है, इसका आर माना है, और ब्लॉक साइज हमारा एज इट इज बीएस मान रखा हमने। ब्लॉक साइज क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मेनी कीज, टेल मी हाउ मेनी कीज, n-1 कीज सर, n-1 कीज, ओके। टेल मी हाउ मेनी डेटा, टेल मी हाउ मेनी डेटा, टेल मी हाउ मेनी डेटा सर, डेटा n-1, I will slap you. Why? Sir, in case of B plus tree, data is only available in leaf nodes. Why internal node में ऐड करेंगे हम? आ जाओ थोड़ा इधर। In case of B tree, key pointer and corresponding data pointers are available in each node. ठीक है सर। But in case of B plus tree, data is only in leaf node, leaf node, leaf node. समझ में आया क्या? सो हम यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं ना डेटा पॉइंटर्स, इंटरनल नोड में डेटा पॉइंटर्स, तो हमें दो चीज लेना पड़ेगा। हमारे पास चाइल्ड है और क्या है, की पॉइंटर्स है। इसकी साइज लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, ब्लॉक साइज के, तभी तो हम उसको फिट इतने नंबर ऑफ रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। सर क्या समझा दिया आपने, वही जो तुम्हें समझ में आ गया। चलो लीफ नोड की बात करते हैं। लीफ नोड की, लीफ नोड में बताओ कितने चाइल्ड होते हैं? अरे चाइल्ड तो जीरो हो गए ना सर, चाइल्ड तो जीरो हो गए, चाइल्ड तो जीरो हो गए सर, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। जीरो प्लस की कितने होंगे, n-1 की। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग डेटा कितने होंगे हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर। और कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या, और कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या? इतना ही होगा, फॉर्मूला गया। इंटरेस्टिंग थिंग कि हर एक नोड के बीच में एक लिंक होती है, दैट इज अ चाइल्ड पॉइंटर, दैट इज अ ब्लॉक पॉइंटर और चाइल्ड पॉइंटर। चाइल्ड पॉइंटर को वो लोग ब्लॉक पॉइंटर भी बोल सकते हैं, डरना नहीं है हमें ब्लॉक पॉइंटर। तो एक हमारे पास क्या होता है, हर एक लीफ नोड में क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इज द फॉर्मूला दैट आई डिराइव्ड। रटने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, रटने की कुछ जरूरत नहीं है। n-1 की प्लस n-1 आर लेस प्लस 1 लेस देन इक्वल टू बी एस। बहुत सारे लोग रटते थे फॉर्मूला, बोलते थे सर एक बार बी और बी प्लस टी करा दो। ठीक है, करा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो तो। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ क्वेश्चन पे। चलो बी प्लस टी के बारे में बोल दिया है। चलो कंसिडर अ बी प्लस ट्री इन विच 2015 में आया था शिफ्ट 3 में। इन विच द सर्च की इज 12 बाइट्स लॉन्ग। तो की साइज कितनी है तुम्हारे पास, सर्च की साइज कितनी है, 12 बाइट। ब्लॉक साइज मतलब बीएस दे दिया तुम्हें 1024। रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज कितनी है तुम्हारे पास, 10 बाइट है। एंड ब्लॉक पॉइंटर मतलब चाइल्ड पॉइंटर मतलब सी बराबर कितना है, 8 है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दैट कैन अकोमोडेटेड इन ईच नॉन लीफ नोड ऑफ ट्री। ओहो हो, सपोज दैट ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है, इसकी बात हो रही है। इसमें कितने नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं, एनसी सी चाइल्ड हो सकते हैं। अगर ऑर्डर हमें एन बताना है तो यहाँ पे n-1 की पॉइंटर हो सकते हैं क्या, यस। क्या यहाँ पे डेटा पॉइंटर होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि बी प्लस ट्री है, दैट इज लेस देन इक्वल टू बी एस। व्हाट द वैल्यू यू विल गेट आंसर, व्हाट द वैल्यू यू विल गेट आंसर, व्हाट इज n we have to find, n we have to find। so if question is asking maximum number of keys, that is n-1 is answer। अगर n की वैल्यू निकालोगे तो n-1 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्यों, क्योंकि n-1 कीज होती हैं अगर n हमारा ऑर्डर है। ठीक है, n-1 कीज माना हमने, n निकालना है, c कितना है, 8 प्लस n-1, ठीक है। k कितना है यहाँ पे, के देखो यहाँ पे 12 लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज 1024। n की वैल्यू फाइंड आउट करो, n-1 इज आंसर। क्यों, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज पॉसिबल आर n-1 इफ वी आर टेकिंग n चाइल्ड्स। सिंपल। तो जो मैंने मेथड बताई वहां से तुम देख सकते हो, मेरी हालत खराब होने वाली है अभी थोड़ी सी। ठीक है, समझ में आ गया क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज पूछा है, ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पूछा है। चाइल्ड पूछता तो n इज आंसर, इस चाइल्ड पूछता तो n इज आंसर, और कीज पूछता तो n-1 आंसर। आगे बढ़ते हैं। Consider B plus tree, okay, in which the maximum number of keys in a node is 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज बोला मतलब n-1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। चलो क्यों, अगर इसका ऑर्डर n है, चाइल्ड कितने होते हैं, n होते हैं, कीज कितनी होती है, n-1 होती है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन एनी नॉन रूट लीफ। मिनिमम नंबर ऑफ कीज पूछा है तो n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, यहाँ से 6 आ गई। मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होते हैं, n/2, दैट इज 6/2, दैट इज 3, और 3-1 मिनिमम नंबर ऑफ कीज होती है, दैट इज 2, दैट इज आंसर। सिंपल, समझ में आ गया? अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा है, नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लो, समझ में आ जाएगा पूरा बी एंड बी प्लस ट्री। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2019 का क्वेश्चन पेपर, दैट इज गेट सीएस का। Which one of the following statement is not correct about the B plus tree data structure used for creating an index of a relational database? B plus tree is a height balance tree। सही बात है भाई, हाइट बैलेंस होता है। नॉन लीफ नोड्स है, पॉइंटर्स टू डेटा रिकॉर्ड्स, गलत बात है। नॉन लीफ मतलब इंटरनल नोड की बात हो रही है, वहां पे डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, गलत बात है। की वैल्यूज इन ईच नोड आर केप्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, सही बात है, सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। ईच लीफ नोड हैज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट लीफ नोड, सही बात है। क्यों, क्योंकि ऐसे मैंने अभी बताया कि ऐसे जोड़े होते हैं ये, सिंपल। तो दिस इज द गलत पॉइंट, और 2019 के पेपर में आया होता है लड्डू मार्क्स 1 नंबर का।
कोई क्वेश्चन और है क्या मेरे पास? नहीं है क्वेश्चन मेरे भाई। चलो, तो ये खत्म होता है तुम्हारा बी एंड बी प्लस ट्री। और कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो मेरे ग्रुप में भेजो, जहाँ पे लिंक मिल रही होगी, वहां पे हम सॉल्व करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आई एम रिप्लाइंग 24/7 जितने बजे तक मैं चकता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आई होप कि वन शॉट वीडियोस देख रहे होगे तुम लोग। और आई थिंक ये प्रॉब्ली लास्ट वीडियो है। कोई और अगर तुम्हें टॉपिक रह गया हो तुम्हें ऐसे ही वीडियो के लिए, तो कमेंट कर दो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।